सिर्फ उनका धर्म महान और हमारा क्या, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। 80 करोड़ की आबादी है हमारी और वो कहते हैं कि हम डरे हुए हैं और हम 80 करोड़ होने के बाद भी आए दिन पत्थर खाते हैं, आए दिन कहीं मिलते हैं, कहीं जले मिलते हैं, कहीं हमारा देश जलता है, कोई राज्य जलता है। और कौन डरे हुए हैं? वो अल्पसंख्यक। वो तो ये तो गलत है। आप हमारे देश में रहोगे, हमारा खाओगे और हमें एक्शन ना ले, मतलब कि गलत भी आप करो, अल्पसंख्यक भी आप हो, देश भी जलाओ, हमारा नाम देख के टारगेट करो आप और इस तरह के कार्य ना करो। और हम अगर आप पे एक्शन ले, आपके घर को तोड़े, बुलडोजर चलाए, तो ये गलत है। कहाँ तक गलत है? बिल्कुल सही है ये। आप करिए शुरुआत, कहाँ तक करिएगा? इतना दिन से हम लोग आपको शास्त्र पढ़ के सुना रहे थे, अब शस्त्र उठा के समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर। आप शुरुआत करोगे तो अंत हम ही करेंगे। कहते हो ना भाई भाई, देखो हम तो भाईचारा निभा रहे हैं, निभाते निभाते हम चारा बन के रह गए, भाई तो रहा नहीं, अभी भी बन रहे हैं। लेकिन आप देखो ये कितनी मानसिकता अलग है। फिर भी हम हाथ जोड़ के बोल रहे भाई हमें अपना देश जलना नहीं चाहिए, हमारा देश टूटना नहीं चाहिए, फिर भी बचाएंगे। चारा बन के बचाना पड़े या जैसे, बचाएंगे तो ज़रूर। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आप सब देख रहे हैं कि देश में माहौल किस तरह का है। एक डर का माहौल सा चल रहा है। हालांकि अपने ही देश में 80% आबादी है, अब वो कहीं ना कहीं डरी डरी फील कर रही है। आज ओवैसी पर FIR हुआ दिल्ली में, तो ओवैसी कह रहे हैं कि बताइएगा कारण क्या है, किस कारण मुझ पर FIR हुई है, वो सब कारण पूछ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि डराया जा रहा है, कुछ लोगों को डर वैसे ही लग रहा है। तो माहौल क्या है, ये सारी चीज़ें जान रहे हैं। अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आज ओवैसी पर जो FIR हुई, पूछ रहे हैं कि कारण क्या है, किस कारण हम पर FIR कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया। देखिए, अगर इस तरह से कारण बताए जाए तो अगर शुरुआती में हम लोग देख लेना तो उनके एक कारण नहीं है। वो एक ऐसे नेता है जो खुद को एक बहुत बड़ा वकील भी कहते हैं, बहुत दिग्गज नेता भी कहते हैं, लेकिन आए दिन ऐसा बयान देते हैं जिसको रिपीट करना हम सबके लिए भी सही नहीं है। वहाँ हैदराबाद में बैठकर यहाँ के लोगों को भड़काते हैं। अब वो स्टेज पे चढ़ते हैं, वहाँ से चिल्लाते हैं नाराए तकदीर, नीचे से आवाज़ आती है अल्लाहू अकबर। अगर आप मानिए ओवैसी गलत है, ठीक है, तो वो जो नारा लगा रहे हैं क्या वो सही है? अगर ओवैसी गलत है तो उनके खिलाफ उन लोगों को खड़ा होना चाहिए ना। आज अगर मोदी जी से गलतियाँ होती है तो उनके समर्थन लोग जो समर्थन करते हैं वो किस तरह से खड़े होते हैं कि नहीं यहाँ पे आपकी गलती है, तो उनके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है उन लोग में। भाई अच्छा करे गलत करे, वो हमारा नेता है, वो हमारा ही रहेगा, चाहे वो कितना भी बुरा काम कर ले। अब जाके मैं तो ये कहती हूँ काफ़ी देर हो गई FIR करने में। इन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, इसके भाईजान ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उस हिसाब से तो अभी तक हो जानी चाहिए थी। 2012 में अकरुद्दीन ओवैसी का भी बयान था। उन्होंने हमारी सीता माँ, हमारे राम भगवान, शिव भगवान, इन सब का नाम लेकर उन पे एकदम बहुत ही गलत तरीके से टिप्पणी किया है। क्या वो सही था? आज किसी भी, आज उनके मज़हब का नाम ले लीजिए तो FIR तो छोड़िए की धमकियाँ मिलती है लोगों को। क्यों? सिर्फ उनका धर्म महान और हमारा क्या, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। 80 करोड़ की आबादी है हमारी और वो कहते हैं कि हम डरे हुए हैं और हम 80 करोड़ होने के बाद भी आए दिन पत्थर खाते हैं, आए दिन कहीं मिलते हैं, कहीं जले मिलते हैं, कहीं हमारा देश जलता है, कोई राज्य जलता है। और कौन डरे हुए हैं? वो अल्पसंख्यक। वो तो ये तो गलत है। वो तो अब भी कह रहे हैं, कानपुर से एक मौलाना कह रहे हैं कि भैया बुलडोजर चलाओगे तो हम कफन बांधने के लिए तैयार हैं, हम कफन बांध कर आएंगे सामने। अब इन लोगों के दिमाग में यही रहता है कि इनको बांधना कफन ही है, क्योंकि उनको चाहिए 72 हूर। भाई इन लोगों के दिमाग में एक धारा बैठ गई है कि हमें मरना है, हमें शहीदी चाहिए और उसके बाद ऊपर जाने के बाद हमें 72 हूरों के दर्शन होंगे। उसी सिलसिले में वो निकल पड़ते हैं और निकलने के बाद क्या करते हैं, उनको ना जीना, इससे कोई मतलब नहीं है। वो जाके इस तरह के हरकत करते हैं, पत्थरबाजी और ये सब, और उसके बाद सुनिए ये कहते हैं कि भाई इस पे कोई एक्शन ना लिया जाए। मतलब क्या है ये? आप हमारे देश में रहोगे, हमारा खाओगे और हमें एक्शन ना ले, मतलब कि गलत भी आप करो, अल्पसंख्यक भी आप हो, देश भी जलाओ, हमारा नाम देख के टारगेट करो आप और इस तरह के कार्य ना करो। और हम अगर आप पे एक्शन ले, आपके घर को तोड़े, बुलडोजर चलाए, तो ये गलत है। कहाँ तक गलत है? बिल्कुल सही है ये। आप देखिएगा जिस तरह का जो माहौल चल रहा था, इधर से मौलाना का बयान आया, वैसे भी जिस तरीके से कह रहे हैं, और बाकी की जो सब चीज़ें चल रही हैं, अब देश का जो माहौल है वो उस तरह का माहौल नहीं है जो एक शांतिप्रिय माहौल रहता है। वो सारी चीज़ें हैं, इस तरह से भाजपा के नेता को बाहर कर दिया जाता है भाजपा से ही। हालांकि जो उनको उकसाया था, वो उकसाने वाले भी कोई थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जी यही है हमारे देश का कानून। जब बात उधर की आती है ना तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बात हमारी आती है ना तो कोई नहीं हाथ देता है। गलती किसकी थी नहीं थी ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, समस्त देशवासी जानते हैं। ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इसे कहते हैं एक तरफा तरफ से देखा जाए, चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने वो ये कार्य कर रही है कि भाई कुछ भी हो, हमारा देश नहीं जलना चाहिए, हमारा देश नहीं टूटना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये चीज़ है, इस वजह से वो भाई तुम
तुमने ये गलती करी है, तुम मेरे पार्टी से अलग हो जाओ। एक इंसान को उन्होंने पार्टी से गलत कर दिया, उसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा एक आदमी घट गया, कम हो गया है। लेकिन अगर हमारा देश जलेगा तो इससे दिक्कत होगी, ना सिर्फ सरकार को बल्कि बैठे हुए यहाँ सभी लोगों को। जब बात हिंदू मुसलमान की आती है, मुसलमानों के थ्रू क्या हुए हैं, हम पर नहीं हुए, वो तो सबको जानते हैं। आज भी क्या हो रहे नहीं हो रहे जानते हैं, और इस पर कितने एक्शन लिए जा रहे हैं। हमारे जब देवी देवताओं पर टिप्पणी आते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन है। अभी मुनव्वर फारूकी का नाम सुना आपने, उसको भी गिरफ्तार किया गया। हम क्या करते हैं, कानूनी तरीके से ये काम करते हैं। भाई अगर किसी ने गलती करी है तो संवैधानिक अनुसार उसे सजा दी जाए। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर भाई तुम तो जानबूझ के बोलते हो, चलो एक ने गलती से बोली, देश जलाओगे, पत्थरबाजी करोगे, नाम देख के टारगेट करोगे, ये कहाँ तक सही है। हम कल भी यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तब ये कि इम्तियाज़ अली यहाँ पर आए और कह रहे थे कि भैया चलो जो हो गया, अब आमने सामने से आ जाइए, हम तैयार हैं। अगर हमें नुकसान करोगे तो हम आमने सामने से लड़ने को भी। जी यही बात है ना कि उनके नुकसान की नहीं, जब आप हमें नुकसान करोगे। 70 साल तक तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे ना, अब क्यों बैठे? क्या चाहते हो कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए? अब ये चीज़ हम कह रहे हैं, अगर आप शुरुआत करोगे तो अंत हम करेंगे। शुरुआत उधर से होगा तो अंत इधर जी से। बिल्कुल, अब होना जायज़ है। अब अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप करिए शुरुआत, कहाँ तक करिएगा? इतना दिन से हम लोग आपको शास्त्र पढ़ के सुना रहे थे, अब शस्त्र उठा के समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर। आप शुरुआत करोगे तो अंत हम ही करेंगे। ये कितना सही लगता है आपको कि कोई लड़की अगर बोल रही है तो उसके खिलाफ इस तरीके से एक माहौल तैयार करना, प्रोपगेंडा बनाना एक इस तरह का, उस प्रोपगेंडा के बाद कहीं ना कहीं एक डरावना माहौल खड़ा कर देना पूरे परिवार के लिए, ये कितना सही है? जी किसी भी तरह से ये सही तो नहीं है, किसी भी स्थिति में ये सही नहीं है। आप एक लड़की की बात कर रहे हैं, एक लड़के ने, जब मैंने अभी नाम लिया मुनव्वर फारूकी का, उसने जब बयान दिया, क्या उसके साथ ऐसी हुई थी? क्या उसके घर को जलाया गया था? क्या उसे गले की धमकी मिले थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। संवैधानिक अनुसार जो कार्य होने चाहिए वो हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मानसिकता है। आप कहते हो ना भाई भाई, देखो हम तो भाईचारा निभा रहे हैं, निभाते निभाते हम चारा बन के रह गए, भाई तो रहा नहीं, अभी भी बन रहे हैं। लेकिन आप देखो ये कितनी मानसिकता अलग है। फिर भी हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, भाई हमें अपना देश जलना नहीं चाहिए, हमारा देश टूटना नहीं चाहिए, फिर भी बचाएंगे। चारा बन के बचाना पड़े या जैसे, बचाएंगे तो ज़रूर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी देखें, जब चुनाव होता है तो तमाम नेता स्पीच देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान जिन्ना सब कुछ सामने आ जाता है। चुनाव नहीं होता है तो जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, मंदिर का, हिंदू का, सबका, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी स्टार्ट कर देती है। जिन लोगों के वोट के सहारे वो आज सत्ता में बैठे हैं, चुनाव में उनको भुना लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उनको ही टारगेट करवाने लग जाते हैं। देखिए हमारे पास बहुत बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है जब हमें ऐसा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है, और कई जगह पे भारतीय जनता पार्टी गलत रही भी थी, उसके लिए हम सब ने आवाज़ उठाई थी। मोदी जी में भी अगर कहीं गलती करते हैं तो उन पर भी बात होती है, ठीक है। लेकिन भैया ये क्यों दारू पी के आए हो? दारू पी के आए ना? नो, अरे बदबू आ रही है यार। नो बड़ी। तो थोड़ा प्लीज साइड में हो जाइए। देखिए ऐसी स्थिति पैदा करना, और हमें ऐसा लगता है जब पठानकोट हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, ये सब हुआ, हम लोग 12 दिन तक 10 दिन तक यही कह रहे थे, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये हमारे देश में आके चले जा रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने लिया बदला, भेजा उन्होंने अपने सैनिकों को, हमारे सैनिक गए वहाँ। तो देखिए इंतज़ार करिए, हम आम जनता हैं, वो राजनेता हैं, कहीं ना कहीं उनका और इनका हमारा मिल नहीं सकता है। उनका अगला स्टेप क्या है ये हमें नहीं पता, वो उन्हें पता होता है। एक छोटा सा देश है, देखिए नीदरलैंड, उनके सांसद लगातार बोले जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। हालांकि जितने भी जो नेता हैं, भारतीय नेता, उनके समर्थन में आ रहे हैं। OIC वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है, भारत को लगातार बोल रहे हैं। छोटे छोटे कतर जैसे देश बोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री इन छोटे देशों के आगे सामने आ गए हैं घुटनों पे? जी बिल्कुल ये लगता है, इसीलिए तो कभी कभार दिल ये भी करता है कि योगी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि मोदी जी अभी तक बात हमारा शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं, अभी तक शस्त्र की बात नहीं छिड़ी है। तो अब क्या हुआ है ना, वो घर में गृह युद्ध नहीं करवाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए हिंदू मुसलमान कितना भी कुछ हो, सबको माना जाता है कि हम लोग भाई हैं, एक जगह के हैं। वो गृह युद्ध नहीं छिड़वाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है ना, कभी कभार जयचंदों को मारना ज़रूरी हो जाता है। जो हमारे देश में रहेंगे, हमारा खाएंगे और हमारे देश को जलाएंगे, तो वो गलत है। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वरना ज़्यादा साल नहीं है, मोदी जी को भी हटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सब हमारे हाथ में ही होता है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए उनका क्या फैसला हो सकता है। हमारे पक्ष में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर चेहरा बदला जाएगा, और क्या। चलिए धन्यवाद। देखिएगा तमाम वो चीज़ें थी। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वही खुशबू पांडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलती हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वो बोल रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।